हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतु स्टडी पॉइंट्स। सो फ्रेंड्स, फाइनली आज हम अपने टॉपिक प्रकाश के अपवर्तन पर पहुंच गए हैं, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, यानी कि प्रकाश के किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर। अब माध्यम क्या होता है? तो माध्यम होता है कि एक ऐसी जगह, ऐसी चीज़ जहाँ जो प्रकाश को पथ प्रदान कर रही है, वो होती है माध्यम। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित का मतलब प्रवाहित हो रही है या जा रही है, संचरित होती है, तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। यानी कि जैसे कोई प्रकाश किरण इस तरह से आ रही है, अब यहाँ पर टकराई, उसके बाद या तो वो ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, मतलब जैसे आ रही है वैसे ऐसे सीधी ना जाकर इधर उधर मुड़ जाती है। तो उसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब यहाँ पर जो होता है, तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुकती है। यानी कि विरल माध्यम और सघन माध्यम का मतलब क्या हुआ कि विरल माध्यम होता है जैसे निर्वात या वायु, लेकिन सघन माध्यम होता है जैसे कांच की कोई मोटी स्लैब ले ली या पानी में जा रही है प्रकाश की किरण, तो वो सब क्या होते हैं? सघन माध्यम में होते हैं। तो कोई प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, यानी कि विरल से सघन में जाएगी, तब वो अविलंब की ओर झुकती है। जैसे यहाँ से प्रकाश किरण विरल माध्यम से जा रही है, अब यहाँ पर इसका हुआ अपवर्तन, यहाँ पर टकराई, उसके बाद क्या हुआ, ये इस तरह से इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन सीधे न जाकर ये अविलंब की ओर झुक गई। तो यहाँ पर क्या हुआ? प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद अगर प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। अविलंब क्या होता है? जहाँ पर परावर्तन हुआ वहाँ पर हमने इस तरह से एक लाइन खींच दी, जिसे हम बोलते हैं अविलंब। तो अब जैसे यहाँ पर ये सघन माध्यम में ये जो प्रकाश किरण आ रही है, इसको मैंने आपतित किरण मान लिया। उसके बाद अब यहाँ पर ये फिर से टकराई और सघन माध्यम से विरल माध्यम में इसका अपवर्तन हुआ। अपवर्तन के पश्चात क्या हुआ कि जैसे आ रही थी इसको इस तरह से यहाँ को जाना चाहिए था, लेकिन अपवर्तन के पश्चात ये अभिलंब से दूर हट गई। तो यहाँ से क्या स्पष्ट हुआ कि प्रकाश किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकती है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। इसका एग्जाम्पल होता है जैसे कोई कांच का ग्लास होता है, अगर उसमें हम पेंसिल डाल दें तो वो कैसी दिखाई देती है? मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो अब अपवर्तन के कुछ नियम होते हैं। तो इसके दो नियम होते हैं, जिसमें पहला नियम होता है आपतित किरण। आपतित किरण वह होती है जो आती है, मतलब प्रकाश की वह किरण जो आ रही है उसको बोलेंगे आपतित किरण, मतलब आने वाली किरण। फिर अपवर्तित किरण, मतलब यहाँ पर टकराने के बाद जब, मतलब अपवर्तन के पश्चात जो किरण ये अभिलंब की ओर झुकी, ये किरण क्या कहलाती है? ये वाली अपवर्तित किरण। उसके बाद अभिलंब। अब अभिलंब जो होता है, अभिलंब तुम कहीं भी खींच सकते हैं ना, यहाँ 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 कहीं भी खींच सकते हैं, लेकिन इसका एक प्रॉपर पॉइंट होता है कि कहाँ पर खींचना है? आपतन बिंदु पर। और आपतन बिंदु कौन सा होता है? जहाँ पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, मतलब जो प्रकाश की किरण आ रही थी वो जहाँ पर टकराएगी उसी बिंदु पर हम अभिलंब खींचेंगे। इसीलिए बोलते हैं कि आपतन बिंदु पर अभिलंब। तीन चीज़ें हो गई, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। यह अपवर्तन का पहला नियम होता है। उसके बाद दूसरा नियम होता है आपतन कोण की जिया। अब आपतन कोण की जिया क्या होती है? जिया का मतलब होता है साइन। हम पढ़ते हैं इस चीज़ को, मैथ में ही पढ़ते हैं। तो साइन को हम हिंदी में बोलते हैं ज्या। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या। अब आपतन कोण की बात चल रही है तो यहाँ साइन आई आएगा, और अपवर्तन की बात चल रही है तो यहाँ पर साइन आर आएगा। तो आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया, यानी साइन आई और साइन आर का अनुपात। अनुपात का मतलब होता है एक चीज़ से दूसरी चीज़ को डिवाइड करना। तो यहाँ पे मैंने इसका रेशियो ले लिया, ये साइन आई और ये साइन आर।
एक नियतांक होता है। तो इसको मैंने एक नियतांक मान लिया। यानी कि पहला नियम था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, और अभिलंब कहाँ होगा? आपतन बिंदु पर। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम होता है। और दूसरा नियम होता है आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया, इन दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। अब इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। यानी कि जो साइन आई और साइन आर का रेशियो निकालने के बाद जो नियतांक होगा, उस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अब अपवर्तनांक क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा अलग से टॉपिक पढ़ेंगे कि अपवर्तनांक होता क्या है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी कि प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर झुकना या उससे दूर हटना, यानी कि अपने पथ से विचलित हो जाना, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इसके दो नियम होते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है, और इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं अपवर्तन के उदाहरण, यानी कि इसके एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहला एग्जाम्पल होता है धुएं का आर पार दिखाई देना। मतलब धुएं में ऐसा होता है कि आर पार दिखाई देता है लेकिन धुंधला दिखाई देता है। तो जो आर पार दिखता है वो एग्जाम्पल वो किसके कारण दिखता है? अपवर्तन के कारण दिखता है। ठीक है। अब उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल होता है तारे का टिमटिमाना। तो हम देखते हैं मैक्सिमम नाइट में देखते हैं कि तारे टिमटिमाते, कहीं कोई तारा कुछ ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है, कोई तारा कम चमकीला दिखाई देता है, कोई उससे भी ज़्यादा चमकीला, मतलब टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये तारों का टिमटिमाना जो डिपेंड करता है वो किस पर डिपेंड करता है? अपवर्तन पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का ही एक एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट है हमारा पानी में डूबी हुई पेंसिल या छड़ का मुड़ा हुआ प्रतीत होना। हाँ, तो आपने देखा होगा, चलो हम विद एक्सपेरिमेंट इस चीज़ को बताते हैं कि किस तरह से पेंसिल पानी में मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक गिलास पानी और एक पेंसिल है। तो अभी आप देख रहे हैं कि पेंसिल बिल्कुल सीधी है। अब जैसे ही इस पेंसिल को इस पानी में डाला जाएगा तो ये पेंसिल हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो देखिए, ये ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है और मैंने इसमें पेंसिल डालनी शुरू की। अब आप देख सकते हैं कि पेंसिल यहाँ से तो सीधी है, उसके बाद में यहाँ से मुड़ी हुई दिख रही है। तो ये जो मुड़ा हुआ दिखाई, मतलब पेंसिल तो सीधी है लेकिन हमको कैसी दिख रही है? मुड़ी हुई दिख रही है, मतलब टेढ़ी दिख रही है। तो ये किस कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के। यानी कि जो पेंसिल थी वो पहले कौन से माध्यम में थी? देखिए, इसको अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करूँ तो ये पेंसिल का ऊपरी भाग जो है वो विरल माध्यम में होगा, और जो नीचे यानी पानी वाला हिस्सा है वो कौन सा माध्यम होगा? सघन माध्यम। अब आप ये चीज़ देखिए, ये पेंसिल यहाँ से इस तरह से आ रही है, बिल्कुल ठीक इसी तरह। अब यहाँ पर आने के पश्चात ये अभिलंब से दूर हट रही थी, वैसे ही ये भी मुझे अभिलंब से दूर हटती हुई, यानी कि अपने मार्ग से दूर हटती हुई दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से हम यहाँ इस चीज़ को यहाँ पर समझ सकते हैं कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर पेंसिल थोड़ी सी इस तरह से होनी चाहिए थी, लेकिन ये थोड़ी इधर को, यानी ये वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा इधर को दिख रहा है। यानी कि ये पेंसिल का ऊपरी हिस्सा विरल माध्यम में और नीचे का हिस्सा सघन माध्यम में है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि पानी में डूबी हुई पेंसिल या छड़, अब मैंने यहाँ पर तो पेंसिल डाली है, छड़ कुछ भी डाल सकते हैं, वो चीज़ क्या होती है? मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो ये एग्जाम्पल जो होता है अपवर्तन का उदाहरण होता है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी बर्तन में रखा हुआ अदृश्य सिक्के का पानी भरने पर बड़ा प्रतीत होना। मतलब अगर किसी बहुत बड़े बर्तन में, बहुत मतलब छोटी चीज़ में हम देखेंगे तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे कोई टैंक हो गया पानी का या बहुत बड़ा बर्तन होगा, उसमें हम पानी का सिक्का डाल देते हैं
तो क्या होता है, वो सिक्का हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर उसी टैंक में हम पानी भर दें तो वो सिक्का हमें बड़ा दिखने लगता है। वो किस कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। उसके बाद नेक्स्ट है किसी पानी से भरे टैंक की तली ऊपर उठी दिखाई देना, कि अगर आप कोई टैंक साफ करने के लिए टैंक में उतर रहे हैं या कहीं पर भी आप देखते हैं, तो जब उसमें पानी भरा हुआ होता है तो हमें ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा गहरा नहीं है, उसकी तली ऊपर है, लेकिन वास्तव में उसकी तली बहुत नीचे होती है, काफ़ी गहराई में होती है। तो उसका ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना वो किसका एग्जाम्पल होता है, अपवर्तन का। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है सब्जियों व फलों आदि का आकार पानी में डूबे होने पर बड़ा प्रतीत होना। हाँ, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हम सब्जी या फल नॉर्मल देखते हैं तो वो जैसी शेप में होते हैं वैसे ही दिखते हैं, लेकिन जैसे ही हम उन्हें पानी में डाल देते हैं तो उनका आकार थोड़ा सा बड़ा प्रतीत होने लगता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम दैनिक जीवन में अपवर्तन के जगह जगह पर बहुत से एग्जाम्पल देख सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, यहाँ पर मैंने लिमिटेड लिखाए हैं, आप देखिए। और अगर आपको नए एग्जाम्पल्स मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।